बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्फर एनालॉग्स ऑफ एल्कोहल्स या थायोल्स को डिस्कस करते हैं। सल्फर और ऑक्सीजन दोनों ग्रुप 6A के मेंबर्स हैं। जब एल्कोहल्स की ऑक्सीजन सल्फर से रिप्लेस हो जाती है तो हमारे पास थायो एल्कोहल्स या थायोल्स बन जाती हैं। सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चूंकि ऑक्सीजन से कम होती है, इसलिए थायोल्स की प्रॉपर्टीज एल्कोहल से डिफरेंट होती हैं। पहले हम डिस्कस करेंगे इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। सबसे पहले आती है स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। चूंकि सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की निस्बत कम होती है, इसलिए सल्फर हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स पर सल्फर की पुल भी ऑक्सीजन की निस्बत कम होगी। यही वजह है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस थायोल्स में एल्कोहल्स की निस्बत कम होती हैं। दूसरी प्रॉपर्टी है लोअर बॉइलिंग पॉइंट्स देन एल्कोहल्स। चूंकि थायोल्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीकर होती हैं, इसलिए इनके बॉइलिंग पॉइंट्स भी कोरेस्पोंडिंग एल्कोहल्स की निस्बत कम होते हैं। थायोल्स का स्ट्रक्चर एल्कोहल से रिजेंबल करता है। सल्फर कार्बन और हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड्स बनाती है, लेकिन इसके लार्जर साइज की वजह से कार्बन सल्फर बॉन्ड लेंथ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ की निस्बत ज़्यादा होगी, और यही वजह है कि यह बॉन्ड एक वीकर बॉन्ड होगा एज कंपेयर टू कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इन एल्कोहल्स। इसी तरह से सल्फर के लार्ज साइज की वजह से सल्फर हाइड्रोजन बॉन्ड ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड की निस्बत एक वीकर बॉन्ड होगा और इजीली ब्रेक हो जाएगा। अब हम ये देखते हैं कि व्हाट इज द रिएक्टिविटी ऑफ थायो एल्कोहल्स। सबसे पहले इनकी प्रॉपर्टी आती है एसिड स्ट्रेंथ। चूंकि सल्फर हाइड्रोजन बॉन्ड एक वीकर बॉन्ड है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड, इसलिए इसका टूटना आसान है। यही वजह है कि थायोल्स इजीली अपना प्रोटॉन लूज कर देती हैं एंड दे आर स्ट्रॉन्गर एसिड एज कंपेयर टू एल्कोहल्स। इस चीज को सपोर्ट करती है इनकी pKa वैल्यू जो कि 10 है एज कंपेयर टू दैट ऑफ एल्कोहल्स विच इज इन द रेंज ऑफ 16 to 19। दूसरी प्रॉपर्टी है न्यूक्लियोफिलिसिटी। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से सल्फर के लिए यह आसान है कि अपने इलेक्ट्रॉन्स को यूज करते हुए किसी इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक कर सके। यही वजह है कि थायोल्स एल्कोहल्स की निस्बत ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक होती हैं। थायोल्स की न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ तकरीबन उतनी ही होती है जितनी कि एल्कोक्साइड आयन की होती है। एल्कोक्साइड आयन इज द कॉन्जुगेट बेस ऑफ एन एल्कोहल, और यह तब बनती है जब एल्कोहल्स अपना प्रोटॉन लूज कर देती हैं। थर्ड प्रॉपर्टी है ऑक्सीडेशन। यहाँ पर भी थायोल्स का बिहेवियर एल्कोहल्स की निस्बत डिफरेंट होता है। एल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन के नतीजे में कार्बोनाइल कंपाउंड्स बनते हैं, यानी कि कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बन जाता है। थायोल्स के केस में ऐसा नहीं होता एंड इंस्टेड ऑफ कार्बन सल्फर डबल बॉन्ड दे मेक सल्फर ऑक्सीजन बॉन्ड। फॉर एग्जांपल, हम थायोल का रिएक्शन देखते हैं एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसा कि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के साथ, जिसके नतीजे में सल्फोनिक एसिड बन रहा है। सल्फोनिक एसिड में सल्फर दो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना रही है और एक ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड बना रही है, बट इट इज नॉट मेकिंग अ डबल बॉन्ड विद कार्बन ऑफ एल्काइल ग्रुप। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जैसा कि ब्रोमीन और आयोडीन हैं, थायोल्स के साथ रिएक्ट करके डाइसल्फाइड्स बना देते हैं। डाइसल्फाइड बॉन्ड में दो सल्फर आपस में सिंगल बॉन्ड के थ्रू जुड़े होते हैं। इनकी बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है क्योंकि दीज बॉन्ड्स आर इन्वॉल्व इन द सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन्स।